ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रत्नों को। आज बाबा की वाणी का सार 15 जुलाई 2022 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारे तीर्थ सच्चे तीर्थ हैं, शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा बन सत्य तीर्थ कराने आया हूं। तुम राजाई और अपने घर को याद करो। आने वाली जो बादशाहत है, जो धरा पर स्वर्ग की स्थापना बाबा कर रहे हैं, उसको याद करो और अपने घर को याद करो। साथ साथ घर में बाबा को याद करो, खाली घर को याद नहीं। प्रश्न, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्तियां बतलाई हैं, सुनो। बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कल्प बहुत मेहनत की है प्रभु को ढूंढने की, दर दर भटकने की, बहुत ठोकरें खाई हैं। मेहनत करके भी प्राप्ति क्या अल्पकाल क्षण भंगुर हुई। एकदम जंगल में जाकर के गिरे, जैसे कि फूलों के बगीचे से कोई उतर के जंगल में जाके गिरे। बाबा मिसाल देते हैं। तो विकारों में जाकर के फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने भी लूट लिया। आत्माओं की जो क्वालिटी थी वो लूट ली। अब इस मेहनत से छूटने की युक्ति बाबा कहते, बच्चे मैं आया हूं तो मुझे याद करो, मेरे से सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में बच्चे बहुत बहुत मजा है, मजा। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को आत्मा, इस शरीर से न्यारी, देह से न्यारी आत्मा समझो अपने आप को। गीत बजा है ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं। ये सॉन्ग हैं बाबा के, बाहर के भी जो अच्छी अच्छी सिलेक्शन है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में भी। बस हमारा नज़रिया उन तक अच्छा पहुंच जाए, खोज हमारी अच्छी हो। देखो बच्चे, जैसे फर्नीचर आदि घर में रखते हो ना, अब तो 5-7 रिकॉर्ड भी रखो, अच्छे अच्छे गीत। बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुनेंगे तो अच्छा है। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम यह भी जानते हो, निश्चय करते हो कि हमको अब श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है। जिस्मानी पंडित जिस्मानी यात्रा कराने के लिए मनुष्य का कितना खर्चा कराते हैं, कितने यज्ञ तीर्थ आदि कराते आए, परंतु बच्चे उनसे कुछ फायदा तो हुआ नहीं, सिवाय भटकने के। ये तो सत्य है, सिवाय भटकने के और क्या फायदा हुआ बताओ। बाबा कहते, अब तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए, जिससे अंदर ही अंदर खुशी का पारा चढ़ा रहे। भक्ति में कितना दर दर भटकते थे। बाप जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफें उठाई हैं, 63 जन्म तक के खाए। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, इस दुनिया में सुख जो है कागविष्टा समान है, वैसे तुमने भी बहुत मेहनत की। मिला क्या? क्षण भंगुर प्राप्ति हुई। कहीं कुछ हमारी मन्नतें पूरी हो गई होंगी, कहीं पर शांति मिल गई होगी, कहीं पर साक्षात्कार हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस। तो बाबा कहते क्षण भंगुर की प्राप्ति। इन बड़े बड़े देह अभिमान के डाकुओं ने बच्चे तुम्हें लूट लिया, लूट। आज बाबा विकारों को क्या कह रहे हैं? डाकू। डाकू शब्द प्रयोग कर रहे हैं, है ना। बाबा तो बाबा है, बाबा की लहर जिधर चली जाए। बाबा कहते हैं इन डाकुओं ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। मनुष्य तो इनको जरूरी समझते हैं, कहते हैं डाकूपना अवश्य चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, एक दो को काम कटारी चलाते रहते हैं, कितना मनुष्य खर्चा करते, धक्का खाते, ये यहाँ आए हो तुम, बेहद की बातें हैं। देखो बच्चे, मनुष्य तो आज खुश हैं तो कल गम में है। बाबा कहते हैं बच्चा जन्मा तो बहुत खुश होते हैं, कल बच्चा मर जाए तो रोने लग पड़ते हैं। दुनिया की हालात देखो अब क्या है, तुम जानते हो। बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं। जप तप कर्म कांड दान पुण्य आदि करने से समझते हैं भगवान मिलेगा। अच्छा, भगवान तो नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलता है? अगर दिल से आप श्रेष्ठ कर्म करते हो,
धर्म यानी धारणाएं करते हो, कर्म माना कर्म करते हो, दान पुण्य करते हो, तो उसका एवजा जरूर मिलता है। भले थोड़ा ही मिले, मिलता तो है ना, तभी तो ये कार्य भक्ति का भी आगे बढ़ा है। परंतु प्रभु तो मिलता नहीं। बाबा कहते हैं प्रभु तो मिलता नहीं। प्रभु मिल जाए फिर कहने क्या, फिर तो जितने भी भक्त हैं ढूंढ ढूंढ के प्राप्त कर लिए होते अभी तक। गीता में क्या है, हे अर्जुन मैं जप तप हठ योग कर्म कांड आदि से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग मैं स्वतः आकर के सिखलाता हूँ। ये बात भी लोगों को समझ नहीं आती। अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, जो सेंसिबल होंगे वो इन बातों को समझेंगे। कल्प पहले भी ये श्रीमत से भारत श्रेष्ठ बना था। सतगुरु बाबा, सत शिक्षक, सत उनका नाम, सच बोलने वाला, सच जानने वाला। देखो बच्चे, ग्रंथ सुखमणि में उस निराकार परमपिता परमात्मा की बहुत महिमा है। तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज फुल होनी चाहिए। बाबा अनुभवी है तो बाबा ने रथ भी बहुत अनुभवी लिया है। देखो बड़ी सहज बातें हैं। बाप कहते माँ में कम याद करो, वर्षे को भी याद करो, और अपने बहन भाइयों को भी रास्ता बताओ। अगर हमें वाकई में जीवन में सुख शांति की अनुभूति हो रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि कम से कम अपने मित्र संबंधियों दोस्तों तक तो ये खबर जरूर पहुंचा दें कि बाबा आया है। अभी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र का, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। अंधेरे की बात जानते हो ना, सूझरा यानी उजाला तो होता ही है। खुद भी कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ, नहीं तो अच्छा बच्चे किसके तन में आऊँ। अच्छा जिसके तन में आओ, फिर लोगों के मन में प्रश्न रहेगा कि इसके तन में क्यों आए। तो बाबा कहते किसके तन में आऊँ, जो ब्राह्मण भी बनाऊँ, नॉलेज भी दूँ। क्या बैल के अंदर प्रवेश करूँगा जो निशानियाँ दिखाई है। आजकल बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं, वास्तव में वो भी आत्मा का प्रतीक है ना, नंदी है ना। तो ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने भक्ति का वो टाइटल दे रखा है कि यही नंदी यही भागीरथ है ना। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो इस पढ़ाई से। अभी ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वर्ण में अपने आप ही आ जाते हैं। जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है बच्चे, ये तुम बच्चे रूहानी ब्राह्मण हो, धर्म के साथ कर्म के ब्राह्मण हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे जितना हो सके झरमुई झंगमुई इधर की उधर की कचर बचर करना छोड़ दो। शरीर निर्वाह, अर्थ तो धंधा आदि भी करना ही है। बाकी जो समय मिले मोस्ट विलुएड बाप को याद करो। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं। मित्र संबंधी आदि कितने देखो, इनके कितने ढेर थे, सबको त्याग दिया, बाप की श्रीमत पर चलने लगे। देखो बच्चे, परंतु उनसे बुद्धि योग हटाए नए संबंधों में कितना लाभ रहता है। सर्विसेबल बच्चों को देख कर लगता है कि मैं अपने बच्चों को सीने से लगा लूं। बाबा ब्रह्मा बाबा भी कम प्यारा नहीं था, शिव बाबा तो प्यार का सागर है ही है। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को देख कर लगता है इनको छाती से लगा लें। बहुत सपूत बच्चे भी हैं, हाँ ऐसा नहीं है। इस यज्ञ में 80-20 का रेशियो है। 80% बहुत 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 अच्छे, 10-20% में नंबरवार और वो सब जो भी है वो तो है ही है, हर जगह होता है। एक हाथ में उंगली भी बराबर नहीं होती तो फिर और क्या। मनुष्य की सुबह से लेकर शाम तक सोच भी एक जैसी नहीं रहती, कभी कुछ कभी कुछ, तो फिर इसका क्या है ना, ये तो हल्के में लेना चाहिए। बाबा कहते कि बहुत सपूत बच्चे हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी भी बन रहे हैं। ऐसे बच्चों पर बाबा बलिहार जाते हैं, बलिहार, ये सत्य बात है। देखो अभी तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, या भी तुम जानते हो इस दुनिया की अब एंड है, एंड। बॉम्ब शादी कितने खतरनाक बनाए हैं, बचने का प्रबंध कितना भी करें। बाबा कहते हैं आखिरी मौत तो सभी का आना है। कल बाबा ने कहा ऐसा नहीं बच्चे बच जाएंगे, युवा बच जाएंगे, बुजुर्ग मरेंगे, नहीं, कोई भी प्रॉब्लम परिस्थिति आती है। उम्र और गरीबी अमीरी काला गोरा देख कर नहीं आती, ये ध्यान रखना। बाबा कहते अभी तो देखो दुनिया की क्या हालात हो गया है, बाकी थोड़ा समय है। कहते हैं मौत आया कि आया। कल
पहले मुआफिक सबके शरीर, धन, दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी में मिलने से पहले कुछ भविष्य के लिए इकट्ठा कर लो, बिना कहे बिना सुने, अपनी समझ के आधार पर जहाँ जरूरत हो अपने तन मन धन इस जीवन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर सफल कर लेना। यही सफल मनुष्य आत्माओं की निशानी है, समझदार आत्माओं की निशानी है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ये सब मिट्टी आखिर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी हम आत्माएं जाएंगी बाबा के पास, फिर आकर के राजधानी में क्या करेंगे? कोई देवताओं का एक ही काम दिखाया, राज विद्या और नृत्य कला। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर आकर के राजधानी में डांस करेंगे, डांस, है ना। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा, मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। वरदान है आज का, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं 2 शब्दों में। अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा भरपूर रहना है, अगर खुश रहना है तो। देखो ऐसा सपूत सर्विसेबल बच्चा बनना है जो बाबा भी हमारे ऊपर बलिहार जाए। वरदान है वरदानी बाबा का आज, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं है, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म करेगा उसमें सहज सफलता प्राप्त होगी। जिस कर्म के अंदर ईश्वरीय याद, उस सर्वशक्तिमान की वाइब्रेशन समाये हो, तो उसे सफलता नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी बताओ। चाहे स्थूल कर्म कैसा भी हो, चाहे अलौकिक कर्म करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि एकाग्र है, तो बच्चे सफलता तो बंधी हुई है, संतुलन बना हुआ है मन का, है ना। वो भी शिव बाबा के साथ, कितनी बड़ी बात। तो सफलता बंधी हुई है। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः ही मिलती है, मांगने की दरकार नहीं रहती। स्लोगन, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनाशक्त और मन मना हो रहा हो। बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त और मन मनाभव रहो। मीठे बच्चे तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं, शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और अपने घर को याद करो और घर में उस बाबा को भी याद रखो। चलो भाई, ओम शांति ओम शांति है। तो आज की मुरली के आधार पर 2-4 गीत ऐसे रखो अपने पास जो उमंग उत्साह बढ़ाने में मददगार हो, है ना, स्थिति को रिफ्रेश कर दें, बिल्कुल चंगा। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बाबा के रत्नों को पुनः अपने सेवाधारी भाई की ओम शांति।